ओके। तो स्टार्टिंग विद एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स या केमिकल एनर्जेटिक्स हमारा नया टॉपिक है, जिसमें वी लर्न अबाउट देयर आर टू काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर हैपनिंग ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। कोई भी केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली मेड अप ऑफ दीज टू काइंड ऑफ केमिकल एनर्जेटिक्स। एक one of them is called the endothermic change and the other one is called the exothermic change. So the first thing is to list down, okay, what those different kind of chemical reactions are. Endothermic change and exothermic change. ठीक है। एंड जस्ट बाय द नेम्स, इनको याद करने का, इनको अंडरस्टैंड करने का सबसे इजियर तरीका यही है कि जो एंडोथर्मिक है, एंडो मींस मतलब कि द एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड मोर। ठीक है। एंड एक्सोथर्मिक एग्जिट से स्टार्ट हो रहा है, ई एक्स से, विच इज जो है ना, एन इम्प्लीकेशन ऑफ के एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, एनर्जी इज बीइंग एग्जिटिंग exited out of the reaction. So these are the two kind of chemical और एनर्जी चेंजेस जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। सो हम पहले इन दोनों की डेफिनेशंस लिख लेते हैं, एंड देन वी कैन लाइक इनके फीचर्स और फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जो है ना वो पढ़ लेंगे। तो एन एंडोथर्मिक चेंज और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ काइंड ऑफ केमिकल reaction where the energy net means overall net energy is absorbed from the surroundings. ओके। एंड जो हमारे जो एक्सोथर्मिक है वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, दैट इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन where the net energy is released into the surroundings. A kind of chemical reaction where the net energy is released into the surroundings. ठीक है। अब आफ्टर देयर डेफिनेशंस, अब इसके अंदर इस चैप्टर में एक और बड़ा ही जो है ना वो फीचर्स उनके थोड़े से हम जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एंडोथर्मिक चेंज या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक चेंज की, जैनब कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक चेंज जो कि बड़ा कॉमनली जो है ना मतलब होता हो हमारे इर्द गिर्द। An example of an endothermic as well as an example of an exothermic change, what could that be? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ फ्रीजिंग सोलली। एंडोथर्मिक होता है। जी। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग नहीं, फ्रीजिंग इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में आप किसी चीज, एंडोथर्मिक में आप बेसिकली हीट मेल्टिंग दे होगा। रहे हो, तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, दीज आर द काइंड ऑफ जो है ना वो चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बाहर से। और एक्सोथर्मिक उसके ऑपोजिट, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, दीज आर द काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें एक्सोथर्मिक चेंजेस आर हैपनिंग। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस है ना
उनके इसके फीचर्स लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ओवरऑल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज, तो सबसे फर्स्ट थिंग इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव। इसका एंथैल्पी चेंज का मतलब है कि द ओवरऑल चेंज या द ओवरऑल stored energy of the reaction, overall stored energy of reaction को हम एंथैल्पी कहते हैं। नाउ अब एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव का मतलब ये भी है कि जो अगर एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो है ना वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम एनर्जी पे थे, एंड जब प्रोडक्ट्स बने हैं तो दे हैड मोर एनर्जी इन देम। तो ओवरऑल देर इज अ स्पाइक, देर इज अ राइज इन एनर्जी। तो उस वजह से हम इन रिएक्शंस को, इन रिएक्शंस की इंथैल्पी चेंज को पॉजिटिव भी कह रहे हैं कि ओवरऑल द एनर्जी चेंज दैट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन इज पॉजिटिव, कि शुरू से एंड तक व्हेन द फिनिश्ड या एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन हैज अटेन्ड, तो द रिएक्शन या जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ज़्यादा है। तो इसीलिए हम ओवरऑल इसके एंथैल्पी चेंज को पॉजिटिव कहते हैं। नाउ इसके साथ साथ हम इसके अंदर एक और चीज़ भी पढ़ते हैं, वो ये है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स है ना, उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, और दूसरी चीज़ है कि द डेल्टा टी विच इज द टेम्परेचर, change in temperature of the surroundings, will be negative. Now since होता ये है कि जब आपके मॉलिक्यूल्स है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर लाइक, और अंदर पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स जिनके दरमियान रिएक्शन हो रहा है। बाकी सारा जो है ना वो सॉल्वेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अंदर डिसॉल्व्ड होते हैं इन अ सॉल्वेंट। तो वो सॉल्वेंट इज बेसिकली एक्टिंग, सॉल्वेंट एंड द टेस्ट ट्यूब दे आर बोथ एक्टिंग एज द सराउंडिंग्स। तो मैं इस वक्त लिख देता हूँ कि ये जो सॉल्वेंट है, एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब जिसमें रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, दे आर बोथ एक्टिंग एज, या दे आर बोथ सर्विंग एज आर सराउंडिंग्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाने, दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं सिस्टम। कि ये वो है, दीज आर द सिस्टम जिसके अंदर चेंज आ रहा है, विच इज एक्सपीरियंसिंग एंड ऑब्जर्विंग द चेंजेस हैपनिंग। तो जो सिस्टम है, जब इस हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम एयर एज वेल एज फ्रॉम द वाटर या सॉल्वेंट, whatever solvent it is। तो अब इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये जो सराउंडिंग है ओवरऑल, अगर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, जब हम अपना थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर डिप करेंगे, तो वो सॉल्वेंट का टेम्परेचर बताएगा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें। और उस वजह से हमें
जो टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करेंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, तो हमें वो यही पता चलेगा कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स या टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर हैज डिक्रीज्ड। उसकी यही वजह होती है कि जो एंडोथर्मिक चेंजेस हैं उसमें सराउंडिंग से चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तो सराउंडिंग्स जो कि जिसमें हमारे टेस्ट ट्यूब, जिसमें हमारे सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, जो कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर का 70 to 80% ऑफ दी वो है कंटेंट है, तो वो उसका टेम्परेचर जब गिर जाएगा तो ओवरऑल जो टेम्परेचर चेंज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी नेगेटिव आएगा, मतलब वो पहले से कम आएगा। तो देयरफॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब अगर हम किसी ऐसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब को जब हम आफ्टर द रिएक्शन पकड़ेंगे तो वो पहले से ठंडी, थोड़ी सी कूलर महसूस होगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेफिनेटली उसका उल्टा होता है। ठीक है, सो हम इनकी इस रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने लगे, और उसके अंदर मजीद चीजें हम जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ मैं इधर लिख देता हूँ हमारी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो एग्जाम्स में जो है ना वो 2 से 5 मार्क्स तक आता है, डिपेंड्स अपॉन कि उसने क्या क्या चीजें आपसे लेबल करने को कही हैं। तो ये एक्सेस भी समटाइम्स लेबल करने आने चाहिए। सो हेयर ऑन द लेफ्ट साइड या ऑन द वर्टिकल एक्सेस हमारे पास होती है एनर्जी, जो होती है जाउल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं जाउल्स के अंदर ही, बेसिकली लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, इन्हें जाउल्स या किलो जाउल्स के अंदर स्लैश किलो जाउल्स में। और जो ये नीचे है हमारे एक्स एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास समटाइम्स टाइम होता है, वरना आपने प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन लिखना होता है। सही है, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? यस। सो हमारे एक्सिस लेबल हो गए। अब एक्सिस के बाद सिंस हमारी दिस काइंड ऑफ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, तो हम यहाँ पे एक एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इंडिकेट करेगी द एनर्जी ऑफ, इसको हम E1 लेबल कर सकते हैं। ये E1 एंड E2 लेबल नहीं करने होते, बल्कि इंस्टेड हमने बस एक लाइन बनानी होती है जो कि इंडिकेट करेगी कि ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है। और ये फिर, हाँ, दिस इज दी जो है ना वो हमारा फुल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब इसके अंदर आगे की लेबलिंग इज इम्पोर्टेंट। तो हम इस साइड पे ये जो नीचे वाली एनर्जी है और ये जो ऊपर वाली एनर्जी है, ऊपर वाली एनर्जी को हम फिल वक्त E2 कह सकते हैं, और ये नीचे वाली जो एनर्जी थी इसको हम E1 कह सकते हैं। ये इधर हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे जो इक्वेशन में हमें गिवन होंगे, रिएक्टेंट्स। इधर हम अपने प्रोडक्ट्स मेंशन करेंगे। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी चेंज आया है E1 से E2, हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद रूल्ड लाइन, इट शुड बी रूल्ड लाइन, जो इंडिकेट्स पॉजिटिव डेल्टा एच। सो जो पॉजिटिव डेल्टा एच है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आवर पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज। एंड फिर हम एक इधर से डॉटेड लाइन एक और ड्रॉ करेंगे, और ये डॉटेड लाइन दिस विल हेल्प अस जो है ना मार्क दी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, फिर हम इनको लेबल भी करना है। ये पॉजिटिव डेल्टा एच मैंने लेबल कर दिया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लेबल कर दिए, और एक्टिवेशन एनर्जी की सिंबल होता है कैपिटल E एंड स्मॉल ए। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंड ये कंप्लीट जो है ना हमारा वो है
energy profile diagram for the endothermic reaction. ठीक है, नाउ हम एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक तो आपने मुझे बता दी थी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, लेकिन अदर जो एग्जांपल्स हैं ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो कि सिलेबस में हमें पता होने चाहिए, और उनके साथ साथ उनकी इक्वेशंस को भी एक दफ़ा जो है ना गो थ्रू कर लेते हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जांपल दैट वी आर सपोज टू नो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स कैरी आउट करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में इट्स कैसे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज प्लांट्स जो है हमारे इर्द गिर्द के जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, वो सारे सनलाइट से जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक स्पेसिफ जो है ना स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जो कि जिसके अंदर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, दैट इज एबल टू एब्सॉर्ब दैट लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी एंड मेक फूड फॉर द प्लांट। सो बेसिकली प्लांट्स जो एनर्जी फ्रॉम द लाइट है उसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो बिकॉज मोर एनर्जी नेट एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एंडोथर्मिक चेंज। तो इसकी इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, हमें आनी चाहिए। तो इट्स नॉट ओनली जो है ना वो लिमिटेड टू दी बायो स्टूडेंट्स। इसकी इक्वेशन है कि 6 CO2 बैलेंस्ड इक्वेशन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स makes glucose, which has the formula C6H12O6, and 6 molecules of oxygen gas are liberated. ठीक है, so photosynthesis is an example of an endothermic change. Other examples is thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को, किसी केमिकल कंपाउंड को, थर्मल का मतलब हीट की मदद से आप उसे ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो थर्मल मींस हीट एंड डिकम्पोजिशन मींस ब्रेकिंग डाउन। तो कोई किसी चीज को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ हीट, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि दैट रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक चेंज। तो हमारे सिलेबस में दो कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस की इक्वेशंस हमें आनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज मेटल कार्बोनेट्स। The decomposition of metal carbonates with the help of just simply heating is an endothermic change, और जिसमें प्रोड्यूस क्या होता है, we get metal oxide and carbon dioxide gas in the process. So हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, very common example is calcium carbonate which is limestone. This can be broken down into calcium oxide which is जो है वो क्विक लाइम है, या हाँ, सो हीट कैल्शियम ऑक्साइड एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। सो दिस वाज वन एग्जांपल। नाउ द सेकंड काइंड ऑफ जो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। मेटल नाइट्रेट्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, वंस अगेन वी जो है वो फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड oxygen gas. So the example of that could be like पोटेशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट की एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट,
So when we break this down, magnesium nitrate, we get magnesium oxide plus NO2 plus O2. तो uh, अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं. We have two nitrogen, so we can put a two here, and six हो गया है. हम्म. सिक्स ऑक्सीजन और अभी हमारे पास है 2 to the 4 plus 2 6 plus 1 7. So
ओके, जैनब, कैन यू हेयर मी? जी सर। सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी, तो मुझे जो है ना वो करना पड़ा, म्यूट करना पड़ा। अच्छा, सो वी वर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। तो हम इधर पीछे 2 पुट कर देंगे एंड देन वी विल पुट अ 4 हेयर। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर हेयर? 12 ऑक्सीजन्स आर हेयर। अभी तक हमारे पास इधर 8 हुए हैं। तो अगर हम इसको भी 2 कर दें, एंड 2 + 8 10, एंड 10 + 2 12, तो हमारा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड ऑन बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड्स। ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे सिलेबस में है थर्मल डीकॉम्पोजिशन की, विच आर पार्ट ऑफ द या विच आर द एग्जांपल्स ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अनदर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस इज जी द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। मैं उसे समटाइम्स टर्म किया जाता है एज लाइटनिंग, लाइटनिंग एक्टिविटीज के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है इन एयर, उसे हम, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली। जो नाइट्रोजन गैस है वो एक हाईली इनर्ट गैस है, बिकॉज उसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो नाइट्रोजन गैस यूजुअली रिएक्ट नहीं करती है। बट लाइटनिंग के दौरान, थंडरस्टॉर्म के दौरान, जो बिजली है, जो स्ट्राइक करती है एयर के अंदर, उसके पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी अपने साथ लेके आती है। तो दैट एनर्जी बेसिकली कॉजेज द नाइट्रोजन इन द एयर टू रिएक्ट, और वो टेम्परेचर और एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो रिएक्शन हो जाता है नाइट्रोजन जैसी इनर्ट गैस के साथ भी। और इवेंचुअली वी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस फॉर्म होने लग जाती हैं। ठीक है। सो हाँ, मेरे ख्याल से NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसकी बैलेंसिंग के लिए हम इधर 2 पुट कर देंगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक चेंज। और अक्सर अब एंडोथर्मिक चेंज का समटाइम्स और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक चेंजेस वाले होते हैं। बट वो कैसे पता चलता है? हर रिएक्शन के एंड पे आगे इस तरह कुछ लिखा होगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू positive some value, so that positive value indicates that the whole reaction was endothermic. Now let's move on to the exothermic reactions. एक्सोथर्मिक में हमने सबसे पहले डेफिनेशन से जो हमें समझ आई थी वो ये था कि these reactions have a negative enthalpy change, so their enthalpy change of the reaction is negative. And delta T of the surroundings is positive, since energy is released, तो वो जो solvent and test tubes हैं, they are going to absorb that energy which the molecules will be releasing during the reaction, will increase or will be positive. तो जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा होगा वो थोड़ी सी वार्मर महसूस होगी, गर्म महसूस होगी एज कंपेयर टू द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, so now moving on to the energy profile diagram for an exothermic reaction.
तो इसकी एनर्जी अगेन लेबलिंग द एक्सिस, तो दिस विल बी द रिएक्शन पाथवे, या सॉरी प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इन द वर्टिकल एक्सिस, जो है वो अ, हमारे एनर्जी है। एंड बिकॉज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिक्रीजेस, तो हम अपनी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी स्टार्ट में ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो उनकी एनर्जी कम है। थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन पाथवे फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी हम फर्दर लेबलिंग करेंगे। तो जो ये स्टार्टिंग एनर्जी E1 है और ये एनर्जी E2 है, तो एनर्जी ओवरऑल डिक्रीज कर रही है, तो हमारा जो एरो है वो डाउनवर्ड होगा बेसिकली। और उसके साथ हम नेगेटिव डेल्टा एच लिख देंगे टू शो के द एनर्जी हैज डिक्रीज्ड ओवरऑल। सिमिलरली हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगाएंगे टू जो है ना वो करेक्टली लेबल द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये है E A विच इज आर एक्टिवेशन एनर्जी। एंड ऊपर इधर हम लोग लिख लेंगे रिएक्टेंट्स जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, एंड इधर आ जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, और बाकी एक्सेस। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में इसकी एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमारे पास सबसे एक पहली एग्जांपल है रेस्पिरेशन। ना रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसको यूज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन तो नहीं करते, लेकिन ब्रेक डाउन कह भी सकते हैं, लेकिन उससे एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो दैट काइंड ऑफ एन एग्जांपल इज एज अ इट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी इक्वेशन भी आनी चाहिए, C6H12O6। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट अदर एग्जांपल्स आर देयर? अदर एग्जांपल्स इंक्लूड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली होता है बिटवीन alkali and acid या base and acid. So the reaction between an acid and a basic compound is a neutralization reaction. But neutralization reactions are all, और ये सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। Is a neutralization reaction which is an exothermic change. ठीक है, एंड हाँ हाँ,
ये मेरे ख्याल से दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल्स जो हमारे सिलेबस में है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। यहाँ एक और भी एग्जांपल हम कर सकते हैं, विच इज नंबर 3 वाली, वो है कंबस्शन, बर्निंग। अब सुनने में तो लग नहीं रहा कि भाई ये एक के बर्निंग है, आग लग रही है। तो लेकिन जब किसी चीज को बर्न करते हैं उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो कंबस्शन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ एन एक्सोथर्मिक चेंज, जिसकी हम रिएक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस है जैसे कि C4H10, जब हम इसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। सो ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर ऑल्सो कंबस्शन रिएक्शन, विच इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कह लो या कोई भी फ्यूल की बर्निंग जो है वो, इट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सोथर्मिक चेंज। एंड तो ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग जो हमारे चैप्टर में है मजीद, वो है कि ईच रिएक्शन जो हो रहा है, एवरी रिएक्शन इज comprised of endothermic and exothermic changes। यानी हर रिएक्शन जो होता है उसके अंदर एक एंडोथर्मिक वाला पार्ट भी होता है और एक्सोथर्मिक वाला पार्ट भी होता है। तो फिर डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा रिएक्शन ओवरऑल एंडो है या ओवरऑल एक्सोथर्मिक है? वो इस तरह डिसाइड होता है, किसी एक रिएक्शन में एंडोथर्मिक वाले चेंजेस की एनर्जी ज्यादा होती है और एक्सोथर्मिक वाले की एनर्जी कम होती है, तो देयरफॉर दैट रिएक्शन इज ओवरऑल कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही होगी और एब्जॉर्ब कम हो रही होगी, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर जो है ना वो कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो चीजें या दो नई टर्म्स आती हैं जिनको हम कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग। हर रिएक्शन में ये दो चीजें हो रही हैं, दीज टू कॉन्सेप्ट्स या दीज टू फिनोमिनन्स आर टेकिंग प्लेस। सो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक चेंज, यानी किसी बॉन्ड को, दो एटम्स के दरमियान एक लिंकेज या बॉन्ड हैज बीन डेवलप्ड, टू ब्रेक डाउन दैट बॉन्ड वी नीड एनर्जी, वी नीड टू एब्जॉर्ब एनर्जी। देयरफॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक चेंज। तो ये एक एंडोथर्मिक चेंज है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। और बॉन्ड मेकिंग, जब दो चीजें जुड़ती हैं, जब दो चीजों के दरमियान कुछ बॉन्ड डेवलप होगा, वी कॉल दैट एज एन एक्सोथर्मिक चेंज। उनके जुड़ने से, उनकी कुलीजन से, इम्पैक्ट होने से, उनके आपस में एक लिंकेज डेवलप होने से एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक चेंज। ठीक है, सो हम कोई भी रिएक्शन है, मैं एक जो है ना वो एजम्पशन कर लेता हूँ कि A+B हमारा एक रिएक्शन है जिससे प्रोडक्ट्स X+Y बने। अब ये जो A+B है ना, जो रिएक्टेंट साइड है, दिस इज ऑलवेज द बॉन्ड ब्रेकिंग साइड। और जो प्रोडक्ट साइड है, दैट इज ऑलवेज द बॉन्ड फॉर्मिंग साइड या बॉन्ड मेकिंग साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि वो हमें क्या पूछ लेगा कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग या बॉन्ड मेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक या व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंबस्शन रिएक्शन, कि हमारे पास उसने एक इक्वेशन रख दी। जो पेट्रोल है, पेट्रोल का फॉर्मूला होता है C8H18, वो बर्न करता है ऑक्सीजन में,
टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन उसने हमें दे दी, विच गोज एज दिस। सो ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है, उसने हमें डेल्टा एच की वैल्यू बता दी कि लाइक माइनस 860 समथिंग है। ठीक है, किलो जॉल्स पर मोल, दैट इज द नेगेटिव एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो अब वो पूछता है नेक्स्ट पार्ट, द वेरी नेक्स्ट थिंग जो इस इक्वेशन के बाद वो पूछ सकता है, वो ये है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग why the above reaction is exothermic। अब दिस क्वेश्चन ये रिपीटेडली आता है पास पेपर्स में, सो दिस क्वेश्चन इज वर्थ 2 to 3 marks। मोस्टली 2 marks का ही आता है, मतलब मैंने सुना ही है 3 marks का, तो मैंने कभी खुद भी नहीं देखा कि 3 marks का उसने पूछा। तो द फर्स्ट थिंग जो आपने इस क्वेश्चन में बतानी होती है, वो यही आपने मेंशन करना है कि बॉन्ड, पहले आपने बताना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। पहले तो आपने क्लियर करना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इट इज एन एंडोथर्मिक चेंज, वाइल बॉन्ड मेकिंग, नए बॉन्ड बनाना, इज एन एक्सोथर्मिक चेंज, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सो इसके बाद आपने अब इस इक्वेशन से रेलेवेंट बात करनी है। वो इस तरह क्या बात करनी है, आपने कहना है कि इन दिस रिएक्शन मोर एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, या मोर एनर्जी इज बीइंग रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन part of the reaction, and less energy is absorbed during the bond breaking part of this reaction. Therefore the whole, yeah, overall energy change of this reaction will be negative। तो आपने इसको इस तरह आगे फर्दर वर्ड करना है, वो मैं लिख देता हूँ कि इन दिस रिएक्शन मोर एनर्जी इज बीइंग released in making new bonds then the energy absorbed to break bonds। ठीक है, सो दिस इज हाउ इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर। इज देयर एनी एम्बिग्विटी या एनीथिंग, कोई मिसकंसेप्शन या कुछ कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस? नहीं सर। ओके, the last thing from this chapter is to actually calculate the enthalpy change of a chemical reaction, calculating enthalpy change of a reaction। ठीक है, लेट मी पुल अप अ क्वेश्चन, तो फिर उसके उसको देख के हम फर्दर उसको कर लेते हैं। Okay, so this is one of the questions from past papers that I pulled up on the screen, जिसमें उसने हमें एक केमिकल रिएक्शन दी है। समटाइम्स वो इस तरह के इक्वेशंस नहीं देगा,
समटाइम्स वो मतलब इस इक्वेशन की जगह सिर्फ एक सिंबल इक्वेशन दे देगा। इसमें तो उसने बॉन्ड्स क्लियरली हमें बना के दिखा दिए। अदर केसेस में वो शायद बॉन्ड्स भी ना बनाए, वो हमें इक्वेशन इस तरह भी लिख के दे सकता है। H2 + Br2 विल फॉर्म 2HBr। तो आपने खुद एनालाइज करना होगा कि भाई इस रिएक्शन में बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं कि मतलब कौन कौन से बॉन्ड्स कितने हैं, किधर हैं और कहाँ पे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो हैं बॉन्ड, उसकी एनर्जीज नीचे उन्होंने टेबल में दी हुई है, हर किस्म के बॉन्ड की एनर्जी दी हुई। अब हम पहले लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड की टोटल बॉन्ड एनर्जीज को यूज करके लेफ्ट साइड की टोटल एनर्जी निकालेंगे, देन राइट साइड की एनर्जी, एंड देन फाइनली डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दीज बॉन्ड एनर्जीज गिवन इन द टेबल 6.1। नाउ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको उन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है ऐसे कि दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसे का। सिमिलरली दो ब्रोमीन एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनके दरमियान भी एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन देयर इज अ टू रिटन बिहाइंड। उस टू का भी हम उस वो टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी नीड टू कीप इट हेयर। तब हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इज गिवन टू अस विच इज 436। सेम गोज विद ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विच इज 193। ठीक है, और हम इधर 2HBr। अब 366 is the energy for uh, HBr bond and there are two of these molecules। टू का मतलब है कि इस जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल दो ही बॉन्ड्स होंगे। तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अप ऑन लाइक जो हमारी लेफ्ट साइड पे टोटल वैल्यूज थी हम उनको ऐड कर लेते हैं, विच बिकम इक्वल टू 193, सॉरी 629। 629 जो है वो हमारी लेफ्ट साइड की टोटल वैल्यू है, और राइट साइड पे हमारी जो टोटल वैल्यू है वो है 732। नाउ एज स्टेटेड अबव, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो प्रोडक्ट साइड है वो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन वाली साइड है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक चेंज। तो हम इसके साथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव लगा देंगे। एंड जो हमारी लेफ्ट साइड है वो बॉन्ड ब्रेकिंग वाली साइड है, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ वी गोइंग टू जस्ट ऐड दीज टू वैल्यूज टुगेदर, यानी हम और कोई फर्दर साइन की चेंजेस नहीं करेंगे, बस -732 +629 कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा हम उसको जो है वो लिख लेंगे एज आवर इंथैल्पी चेंज। तो हमारी इंथैल्पी चेंज आ रही है -103 kJ/mol। तो इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू इज -103 kJ/mol। ठीक है, लेट्स डू अनदर एग्जांपल, और उसमें फिर उसके बाद वी कैन रैप अप आवर लेसन फॉर टुडे क्लास। तो अनदर एग्जांपल फॉर कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। तो मैं उसमें हेबर्स प्रोसेस की एग्जांपल लेता हूँ, जिसकी इक्वेशन है N2 + 3H2 मेक्स 2NH3। नाउ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं इधर साइड पे आप लोगों के लिए वैल्यूज लिख देता हूँ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है, लेट मी गेट दोज वैल्यूज। 946। So the nitrogen nitrogen triple bond is
946 kilojoules per mole. Similarly, then we need hydrogen नाइट्रोजन बॉन्ड की एनर्जी भी चाहिए. It is equals to 389 kilojoules per mole. And हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 436 kilojoules per mole. Yeah, so that is enough for our this question. Now अब हम इनको पहले ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल लिखे हैं इनको हम बॉन्ड्स के फॉर्म में लिख लेंगे सबको. तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. फिर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं. तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं विच आर सिंगल बॉन्डेड टुगेदर. एंड देन ये अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है. और इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इस तरह के वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स. नाउ अब हम सिंपली वैल्यूज पुट इन करने लगे. सो द नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली 946. देन वी हैव 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स. सो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की वैल्यू है 436. एंड फाइनली हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं? एक एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स हैं. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड्स हैं उस तरह के 3 बॉन्ड्स are present in one molecule of ammonia. So we are going to multiply 3 with the value stated here. That is 389. And there are 2 such molecules, so total में हम 6 से multiply कर रहे होंगे. So हम मैं multiply करता हूँ और calculations को further proceed करते हैं. तो 1308 is the value for the hydrogen single bonds on the left side. और right side पे जो basically 6 times 389 है वो बन जाएगा eventually 2334. और लेफ्ट साइड का जो टोटल सम है वो हमारा हो जाएगा 2254. नाउ मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट साइड इज ऑलवेज द बॉन्ड ब्रेकिंग साइड विच इज पॉजिटिव एंड द राइट साइड इज गोइंग टू बी नेगेटिव सिंस इट इज द बॉन्ड मेकिंग एंड एक्सोथर्मिक साइड. और अब इन वैल्यूज को सिंपली आप लोगों ने ऐड कर देना है. तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है. So the reaction is exothermic with the enthalpy change of -80 kilojoules per mole. ठीक है. आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू. मैं आप लोगों के लिए जो है ना सैम्पल क्वेश्चंस जो है ना वो भेज दूंगा बाय टुडे. तो वो काइंडली डू इट जो है ना बाय मंडे और ट्यूसडे इंशाल्लाह. ठीक है. आई होप Sir, एवरीथिंग वाज क्लियर फ्रॉम टुडेज लेक्चर. please do share the recorded lecture as well. यस आई विल. Jazakallah. Zainab, is everything clear? जी सर. Okay. सर कल कौन सा करना है?